तो कैसे साहब, जो मुश्किलात इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स को हैं, वही जो कॉमन इंडिविजुअल्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि हर महीने तकरीबन 50-55 हज़ार और सालाना बुनियाद पर लें तो 6.5-7 लाख लोग जो बाहर जा रहे हैं और फिर वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ पा रही हैं, इंपोर्ट्स हमारी मुस्तकिल बढ़ रही हैं, हम ट्रेड डेफिसिट को रेमिटेंसेस से उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिलसिला ये कब तक चलता रहेगा? ये हालात कब तक बेहतर नहीं होंगे? लोग इसी तरह बाहर जाते रहेंगे और हम रेमिटेंसेस बढ़ने को सेलिब्रेट करते रहेंगे? देखिए, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है। अगर हम एजुकेशन देते हैं और टेक्निकल ट्रेनिंग उनको देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारे ही बच्चे बाहर जाते हैं और वहाँ पे क्योंकि बिज़नेस बेहतर है तो वहाँ उनकी फैसिलिटी से फौरी तौर पे फ़ायदा हो रहा है और वो जो नो हाउ लेते हैं ना वापस आते हैं और वो टेक्नोलॉजी और वो नो हाउ यहाँ बहुत मुस्तफ़ीद होता है, काम होता है, बेनिफिट होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी लोकल एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ने ही सारी दुनिया में तरक्की की है। ये जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं ना, चाहे वो वियतनाम ले लें, थाईलैंड ले लें, बांग्लादेश ले लें, इन सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं और उनकी तरक्की हुई है। हम भी उसी अभी हम ये किया करते थे कि वो बाहर से इंपोर्ट होती थी ना, उसके मैं खुद क्योंकि ट्रेड में हूँ और आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि हम ये करते थे कि वो जो इंपोर्ट थी उसकी फैसिलिटेशन ज़्यादा करते थे। हमने क्या किया, मुल्कों को जब हम FTA देते हैं ना तो उसके वक़्त भी हमें तवज्जो पूरी करनी चाहिए। हमें हमारे क्या हुआ, दफ्तर हमारे एसोसिएशन और चैम्बरों से मशवरा भी नहीं करते रहे। अब ये देखना चाहिए ना, आज देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जिस मुल्क के साथ उसकी ट्रेड जो है वो बैलेंस है, जो बेहतर है, उसके जो टैरिफ को कम कर रहा है। और हमारे यहाँ क्या रहा कि वन साइडेड ट्रेड रही ना। अभी चाइना की मिसाल ले लें, चाइना को जी 17-18 अरब डॉलर तो ऑफिशियल इंपोर्ट चाइना से हम कर रहे हैं, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारी एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर है और ये अनऑफिशियल एक्सपोर्ट है काफ़ी चाइना की, जो कि अंडर इन्वाइस्ड है। तो ये चीज़ें हमने उनको FTA का फ़ायदा सारा चाइना ने ले लिया। अब उनको क्या ज़रूरत थी कि वो जब उनकी इंडस्ट्री को यहाँ फ्री मिल रहा था उसको एक्सेस, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि वो जाके यहाँ इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाते, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते। तो हमने अपनी पॉलिसियों पे भी तो गौर करना चाहिए ना। हमारे यहाँ जो रही पिछली तमाम गवर्नमेंटों की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा। तो अब जब तक सारी दुनिया अपना मफाद देखती है, हमने वो कम देखा है। हमारे दफ्तरों में उतनी होमवर्क नहीं होता, उतनी एक्सरसाइज नहीं होती, उतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, हमने उनको शायद इतना ट्रेन नहीं किया, तो हमने अपने फेवर वाली बातें नहीं की। तो जिन मुल्कों से हमारी ट्रेड में आज प्रेसिडेंट ट्रंप US की ट्रेड है, जिस मुल्क के साथ, इंडिया के साथ उसकी ट्रेड जो है अनफेवरेबल थी, तो उसने इंडिया का बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया और वो दोस्ती सारी ख़त्म हो गई। जो कहते थे मोदी साहब एक दिन कहते थे कि अब की बार ट्रंप की बार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।